जटायु की अंतिम विदाई के बाद राम और लक्ष्मण का हृदय शोक और क्रोध से भरा था। जटायु ने मरते मरते रावण का नाम बता दिया था, जिसने माता सीता का हरण किया था। भगवान राम ने अपने पिता समान जटायु का अंतिम संस्कार किया और फिर दोनों भाई दक्षिण की घनी झाड़ियों और दुर्गम पहाड़ियों की ओर बढ़ चले। रास्ते में वे हर वृक्ष, हर बहती नदी और चहचहाते पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे थे। राम की व्याकुलता इतनी गहरी थी कि पूरा वन उनके दुख में डूबा नजर आता था। चलते चलते वे मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे, जहां एक वृद्धा शबरी सालों से उनकी राह तक रही थी। शबरी का जीवन केवल एक ही प्रतीक्षा पर टिका था कि उसके गुरु के कहे अनुसार एक दिन प्रभु राम उसकी कुटिया में जरूर आएंगे। जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो शबरी की आंखों से भक्ति के आंसू बह निकले। उसने प्रभु के स्वागत में रास्ते पर फूल बिछाए और उनके लिए चुन चुनकर मीठे बेर लेकर आई। प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। शबरी ने हर बेर को पहले खुद चख कर देखा, ताकि उसका प्रभु कहीं कोई खट्टा बेर न खा ले। भगवान राम ने भी बिना किसी संकोच के शबरी के उन जूठे बेरों को बड़े चाव से खाया, क्योंकि उनके लिए संसार के सबसे उत्तम स्वाद से बड़ा शबरी का निस्वार्थ प्रेम था। विदा होते समय शबरी ने ही उन्हें ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाने का रास्ता बताया, जहां वानर राज सुग्रीव निवास करते थे। जब राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पंपा सरोवर पहुंचे तो सुग्रीव उन्हें देखकर भयभीत हो गया। उसे लगा कि उसका शत्रु भाई बाली उसे मारने के लिए योद्धाओं को भेज रहा है। अपनी शंका दूर करने के लिए सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान साथी हनुमान को भेजा। हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और दोनों भाइयों के पास जाकर बड़ी विनम्रता से उनका परिचय पूछा। लेकिन जैसे ही राम ने अपना नाम बताया, हनुमान का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। ये मिलन इतिहास का सबसे पावन क्षण था, जहां एक भक्त अपने आराध्य से मिला। हनुमान ने ही राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाकर सुग्रीव तक पहुंचाया। वहां अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव के बीच मित्रता की शपथ ली गई। सुग्रीव ने सीता माता की खोज में मदद करने का वादा किया और राम ने सुग्रीव को उसके अत्याचारी बाली से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। एक भीषण युद्ध के बाद प्रभु राम ने एक ही बाण से बाली का उद्धार किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने अपनी विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया। सबसे महत्वपूर्ण टोली, जिसमें हनुमान और अंगद शामिल थे, दक्षिण की ओर गई। प्रस्थान के समय राम ने हनुमान की अटूट निष्ठा को पहचानते हुए उन्हें अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी सौंपी, ताकि जब वे सीता माता से मिले तो ये पहचान बता सकें कि वे राम के दूत हैं। इसी के साथ सीता की खोज का वो महान अभियान शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर लंका के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया।